सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21 और 22 पे आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली दफा राजस्थान के अंदर जो शिक्षा में जो बदलाव हुआ है वो ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। मुझे कहते इस बात का गर्व भी है और खुशी भी है सभापति महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हैं, कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 20% एडमिशन का दाखिला का रेशो हमारे यहाँ बढ़ा है। हमारे स्कूलों के अंदर जो सरकारी स्कूलों की कल्पना इस सरकार ने करी थी और मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, शिक्षा मंत्री जी की मंशा है कि हमारे सरकारी स्कूल बेहतरीन स्कूल हो, प्राइवेट स्कूलों से और कॉन्वेंट स्कूलों से अच्छे स्कूल हो। और जिस शुरुआत से जो नवाचार राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम में किया है, ये निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने शिक्षा में बदलाव के लिए जो ऐतिहासिक पहल 2018 में स्टार्ट करी थी, आज वो दिखाई दे रही है जमीन के ऊपर। पहली दफा हमने ये फैसला किया इस प्रदेश के तमाम जो सरकार के जो स्कूल हैं उसका आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाए। कहीं स्टाफ की कमी है, स्टाफ की भरपाई की जाए। उसके लिए भी हमने सरकार बनते के साथ ही 25,000 टीचर्स की हमने भर्ती करी 3rd ग्रेड की, और बाकी 2nd ग्रेड का 1st ग्रेड की प्रक्रिया दीन है। और पहली बार सरकार की मंशा इससे जाहिर होती है कि 62,000 टीचर की भर्ती की प्रक्रिया धीन है सरकार के तहत, जिसकी आने वाले दिनों में हम भर्ती करके सारे स्टाफ की कमी पूरी करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, एक समय था 2013 से 18 तक का, जो 5 साल की जो सरकार थी, पिछली वाली सरकार, हमारे साथी बैठे, मैं चर्चा करना चाहूंगा कि शिक्षा का राजस्थान में क्या हाल था। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किसने किया था? ये हमारी सरकार नहीं हुआ। अगर आप जाओ पीछे थोड़े दिल्ली की तरफ दौड़ो, कि जो यूनियन बजट था भारत सरकार का, जो अभी पिछले दिनों पेश हुआ था भारत सरकार ने, उस यूनियन बजट से राजस्थान के बजट की अगर तुलना करो तो उस हिसाब से उस प्रोपोर्शनेट में एरिया में बहुत कम बजट भारत सरकार ने दिया है। और पहली दफा भारत सरकार ने शिक्षा के बजट को कम किया है, जो बिल्कुल ही बहुत गैर वाजिब है, जो नहीं करना चाहिए सरकार का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा बहुत शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। उनके सपनों को साकार करने के लिए ये लोग बात तो करते हैं भीमराव अंबेडकर की, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से हायर एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, माध्यमिक शिक्षा में जो एजुकेशन में जो पैसा कम किया है वो निश्चित बिल्कुल चिंता की बात है। और मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो RD सेंटर में जो रिसर्च का जो कंसेप्ट था उसको भी करीब खत्म करने की बात आ रही है। अभी नई शिक्षा की नीति की बात कर रहे थे हमारे साथी, अजमेर से आने वाले शिक्षा के मंत्री भी रह चुके हैं। अगर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर शिक्षा की नीति को देखो भारत सरकार की, तो आपस समझ में आ जाएगा कि केंद्र सरकार के क्या मंसूबे हैं। केंद्र सरकार शिक्षा नीति में किस प्रकार का बदलाव करना चाह रही है, ये मंसूबे जानना बहुत आवश्यक है इस सदन को। सभापति महोदय, पिछले 4 साल में ऐतिहासिक हमने परिवर्तन किया है। गांव और देहात के अंदर हर आदमी, हर गरीब का बच्चा, हर किसान का बच्चा अंग्रेजी की पढ़ाई करना चाहता है। जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था इस देश के अंदर, उसकी पूरी पालना करने के लिए राजस्थान की सरकार ने, मुखिया ने महसूस इस बात को किया कि गांव का बच्चा जो आगे बढ़ना चाह रहा है वो सारे अवसर उसको मिलने चाहिए जो दिल्ली के एक बच्चे को मिलते हैं, जो गंगानगर के बच्चे को मिलने चाहिए, झुंझुनू के बच्चे को मिलने चाहिए। उस कल्पना को साकार करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 11,500 जो ग्राम पंचायत राजस्थान की हैं वहां अंग्रेजी स्कूल की हमने शुरुआत करने की कोशिश करी। बच्चा महसूस करता पूरी जिंदगी भर कुंठा रहती है कि मेरे माँ बाप के पैसे नहीं था, मैं अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं कर पाया। इसको महसूस किया गया और उसको हमने एक नया कदम उठाया, एक नवाचार स्टार्ट किया। आज राजस्थान के अंदर 1700 से ज्यादा अंग्रेजी के स्कूल शुरू हो गए और इस साल करीब 1000 गांव में और 1000 शहरों में नए अंग्रेजी के स्कूल हम लोग खोल रहे हैं। और मैं सभापति महोदय, माननीय BD कल्ला साहब बैठे, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। अंग्रेजी मीडियम के स्कूल के साथ साथ अंग्रेजी के महत्व को समझते हुए सही मायने में अंग्रेजी भाषा क्या है उसके लिए 10,000 टीचर की भर्ती का प्रावधान भी हमने रखा है। अलग से सेक्रेटरीट बढ़ाने की बात करी है। मैं मुख्य BD कल्ला साहब को धन्यवाद करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, जब इस देश में कंप्यूटर आया था, तो कुछ लोगों ने, कुछ विपक्षी पार्टियों ने पूरे देश में हल्ला मचाया हुआ था कि सब कंप्यूटर आ जाएगा, देश में बेरोजगारी फैलेगी। आज उसी कंप्यूटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने विरोध किया था उस जमाने के अंदर। यही लोग, जिन लोगों ने राजीव गांधी का विरोध किया था कंप्यूटर साइंस का, और राजीव गांधी का एक सपना था कि एक भारत 21वीं शताब्दी में जा रहा है। 21वीं शताब्दी का मायना ये नहीं है कोई परमाणु की शताब्दी होगी, 21वीं शताब्दी शिक्षा की शताब्दी होगी। जिस देश के बच्चों का एजुकेशन का लेवल ठीक होगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निश्चित तौर पे दुनिया में वही मुल्क आगे जाएगा। उसी कल्पना को साकार करने के लिए राजीव जी ने कंप्यूटर साइंस
भारत में लेके आए थे। आज हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। और इन्होंने तो 2 चुनाव जीत लिए हैं कंप्यूटर साइंस के माध्यम से। कंप्यूटर का सबसे ज्यादा आईटी का इस्तेमाल करके इन लोगों को 2 चुनाव जीतनी है। इसलिए जो कांग्रेस सरकार की जो नीति थी, भारत सरकार की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में पहली बार शिक्षा के अधिकार का कानून दिया है, एक सामाजिक अधिकार को कानून रूप दिया है, जिसमें प्रावधान किया कि इस देश के प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार होगा। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाह रहा हूं भारत यूपी की सरकार को, इतना बड़ा फैसला उन्होंने किया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार ने यह भी महसूस किया, राजस्थान के गांव देहात के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वर्दी का भी अभाव होता है, खाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक सकारात्मक मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर फैसला किया कि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए बच्चों को हम किताबें भी फ्री देंगे, हम वर्दी भी फ्री देंगे, और वर्दी के साथ साथ 200 रुपए सिलाई के भी हम दे रहे हैं, ताकि बच्चा महसूस करे सरकारी स्कूल की वर्दी पहन के जाएगा, अच्छे मन से पढ़ाई करेगा। और उसके बाद उसके दूध की व्यवस्था भी की गई है, जो पिछले बजट में हमने 7 दिन में 2 दफा दूध दिया करते थे, अब पूरे 7 के 7 दिन मिलेगा। और सभापति महोदय, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए राजस्थान की सरकार ने जो लंबे समय से जो पीटीआई के पद खाली पड़े हुए थे, शारीरिक शिक्षक विभाग इस बात को महसूस कर रहा था कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल का भी संस्कार दिए जाने चाहिए, उस हमारी सरकार ने उसमें भी भर्ती की है। पहली बार मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अंदर ओलंपिक की शुरुआत करी, 30,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, गांव के अंदर वातावरण बना, जो बच्चे स्कूल के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते थे उनको एक आगे बढ़ने का एक मौका दिया गया। और उसमें कामयाबी सफलता के लिए आने वाले दिनों में हम शहर में भी ओलंपिक का टूर्नामेंट करा रहे हैं, ताकि बच्चों को जो टैलेंट हमारा है, जो गांव के अंदर जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है, वो आगे बढ़ने का मौका मिले। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे 1000 स्कूलों के आसपास जो बाल वाटिका प्रारंभ की गई है, जिसके तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा निजी स्कूलों के समान मिलेगी। अब समान मिलेगी। गांव के सरकार के स्कूलों में एनुअल फंक्शन नहीं होते थे, बच्चे देखते रहते भी जो पूरे साल हमने स्कूल में सीखा है उसका प्रदर्शित कहां करें। राजस्थान की सरकार ने पहले शुरुआत करते हुए पहली दफा जो वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया राजस्थान की सरकार, उसके महत्वपूर्ण रिजल्ट आ रहे हैं। मैं जब गांव के स्कूलों में जाता हूं, मैं लगातार जा रहा हूं मैं, और इस तरीके से उत्साह के साथ बच्चों को जो टैलेंट है, जो दबा हुआ टैलेंट था, उसको आगे बढ़ने का मौका मिला है। और गांव का बच्चा इस बात को महसूस करने लगा है कि वास्तव में सरकारी स्कूल हमारे दूसरे स्कूलों से बेहतरीन स्कूल है। और सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं सारे सदन के सामने, सरकार के स्कूल का जो टीचिंग स्टाफ है वो बेहतरीन स्टाफ है, एक पैरामीटर पास करके उसको सरकार की नौकरी मिलती है। और मुझे इस बात की खुशी है, देश की प्रथम महिला वो भी सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई है, इस प्रदेश के मुखिया भी सरकारी स्कूल के पढ़े, इस सदन के स्पीकर है वो भी सरकारी स्कूल के पढ़े, और आपका विधायक भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है। सरकारी स्कूल किसी मायने में कम नहीं है। ये जो भावना जो गांव के अंदर जो फैली हुई है, ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी स्कूल का प्रसार प्रचार करे। कोई जमाना था इस देश के अंदर 3100 साल पहले सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था। एक गर्व की बात है सरकारी स्कूल के अंदर, इस देश के अंदर चाणक्य जैसे शिष्य भी इस देश में पैदा हुए हैं, जिन्होंने एक गडरिये को देश का राजा बनाया, शिक्षा के माध्यम से बनाया। वो जो शिक्षा नीति थी, कोई जमाना था इस देश के अंदर फाइनल जैसे जो स्कॉलर भी देश में शिक्षा के लिए आया करते थे। मुझे याद है 2014 में मैं ब्रिसल में था, यूरोपीय यूनियन के कार्यक्रम में गया हुआ था। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने मुझे पूछा कि हिंदुस्तान में एजुकेशन का सिस्टम क्या है। मैंने कहा आपने खूब कोशिश की इस देश के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पहले ब्रिटिश ने किया, पोर्चुगीज ने किया, फ्रेंच ने किया, इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव मेंटेन और ट्रेडिशन, और हमारे शिक्षा का जो सिस्टम हमने आज भी मेंटेन किया हुआ। भारत के जो शिक्षा सरकार के स्कूल है निश्चित तौर पे बेहतरीन स्कूल है। और खास करके मैं राजस्थान की बात करूं, शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इस बजट में हमने 8000 आंगनबाड़ियों का प्रावधान किया है, और 2000 आंगनबाड़ी जो है वो मिनी आंगनबाड़ी खोलने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि गांव का बिल्कुल सबसे छोटे गरीब का बच्चा उसको पढ़ाई का पूरा अवसर मिले और राइट टू एजुकेशन के अधिकार से वंचित नहीं हो। इस भावना के साथ में सरकार ने जो आंगनबाड़ी खोलने का फैसला किया है उसके लिए धन्यवाद करना चाह रहा हूं। सभापति, मुझे इस बात का अफसोस है कि 2016 से भारत सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पे कोई परमिशन हमें नहीं दी है। भारत सरकार ने बंद कर रखी आंगनबाड़ी केंद्र, और इसके साथ साथ जो एजुकेशन कॉन्क्रीट लिस्ट का इशू है, भारत सरकार समय समय पर दखलंदाजी तो कर दी है, लेकिन भारत सरकार की जो स्पॉन्सर जो 60-40 की स्पॉन्सर स्कीम्स है सरकार की, उसमें भारत सरकार ने काफी रुकावट पैदा करने की भारत सरकार कोशिश कर रही है। जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां दिक्कत पैदा कर रहे हैं। हमारे पैसे को भी रोका जा रहा है, सरकार से जो फंड आता है केंद्र सरकार से उसको भी रोका जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं,
कि आरटीआई के तहत 1 से 12 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, जिसमें 9 से 12वीं तक समस्त राशि का भुगतान राज्य सरकार कर रही है। प्रदेश में विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ की गई, जिससे डिजिटल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिला है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह पहला प्रदेश है हिंदुस्तान का जहां बीए तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त, और खास करके बच्चियों की, जो हमारी जो बच्ची हैं जो हायर एजुकेशन लेना चाह रही है, 45,000 रुपए बीए तक की पढ़ाई करने वाली को वजीफा राजस्थान की सरकार दे रही है। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि आपके दोबारा एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाली बच्ची का भी 45,000 रुपए की वजीफा देने का प्रावधान मुख्यमंत्री जी बजट में किया। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं। सभापति महोदय, पिछले बजट के दौरान हमने माध्यमिक विद्यालय को अपग्रेड करके 3,820 विद्यालयों को हमने अपग्रेड किया है। महात्मा गांधी के 1,000 स्कूल खोलने हैं और अलग से कैडर बढ़ाने का भी मैं निवेदन आपसे कर चुका हूं। बालिका विद्यालयों को कर्मित करने के लिए 1,886 उच्च प्राथमिक स्कूलों को हमने प्रमोट किया। और सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि स्कूलों की जो दशा थी, बिल्डिंग की कमी थी, कमरों की, काफी बिल्डिंग की कमी, भारत सरकार की तरफ से जो वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आना था, नाबार्ड से जो पैसा आना था, उसमें पैसे में भी कमी की गई है। उस राशि को घटाया गया है ताकि नए जो बिल्डिंग बननी थी, नए जो कमरे बनने थे, हमारे नहीं बन पाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाह रहा हूं भारत सरकार से, जो यह नई शिक्षा नीति की बात करना चाह रहे हैं। नई शिक्षा नीति में नए भवनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। हमने स्कूल अपग्रेड कर दी, बच्चों की तादाद भी बढ़ गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं भारत सरकार को कि वो भारत सरकार राजस्थान की तरफ ध्यान दे, जहां 11,500 ग्राम पंचायतों में स्कूल खोलने की अभी और आवश्यकता है, जिसमें सरकार काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके साथ मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहली दफा एक नया एक्सपेरिमेंट हमने राजस्थान में स्टार्ट किया, नवाचार। हमने अलग अलग सब्जेक्ट खोले हैं बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहां जो सब्जेक्ट की आवश्यकता है वो सब्जेक्ट खोले गए हैं। और मैं शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि गंगाना हनुमानगढ़ जिले के लिए जो पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पंजाबी की आवश्यकता थी, आपने आवश्यकता के आधार पर टीचर की भर्ती भी करी है, आपने सब्जेक्ट भी खोले हैं। वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार एक अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ भी विशेष ध्यान दे रही है। और इसके साथ साथ जो मदरसों में जो एजुकेशन का जो लेवल है, राजस्थान सरकार ने उसको भी कंप्यूटराइज करने की बात करी है, उसको भी मॉडर्नाइजेशन करने की बात की है। वहां भी अंग्रेजी की पढ़ाई करने की अगर कुछ स्टार्ट करी है, वो राजस्थान की सरकार ने करी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान सरकार के माध्यम से जो हमारी कालीबाई भीम स्कूटी योजना थी, जो हमने 5,000 के आसपास शुरू करी थी, पिछले बजट में हमने 20,000 करी। इस साल हमने 30,000 बच्चियों को स्कूटी देने का प्रावधान किया है। और मैं मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा, जो गार्गी पुरस्कार की राशि थी उसको बढ़ाने की भी सरकार विचार कर रही है। और मैं मांग करूंगा शिक्षा मंत्री से, जो एक गार्गी पुरस्कार की राशि को भी इस बजट में बढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन दे सके, शिक्षा को जो शिक्षा पर जारी रख सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स का जो वातावरण है, उसमें भी कई ग्राउंड की आवश्यकता है, और उसके लिए भी अलग से प्रावधान किया गया बजट के अंदर कि हम ग्राउंड के लिए पैसे दें। कई जगह मेजर ध्यानचंद के माध्यम से भी ग्राउंड खुल रहे हैं, कई दूसरी चीज के माध्यम से भी, हम दूसरी संस्थाओं के माध्यम से भी बच्चों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में आगे बढ़ाने के लिए हम प्रावधान कर रहे हैं। उनकी कोई ना कोई सरकार व्यवस्था करे। सभापति महोदय, आपने इसके साथ साथ हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, 2 मिनट में समाप्त। हायर एजुकेशन की बात करूं, मैं राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री बैठे राजेंद्र जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन का जो राजस्थान का जो ढांचा था, उसको शिक्षा मंत्री इस बधाई के पात्र है, आपने पहली बार इसको ठीक करने का प्रयास किया। सभापति महोदय, हमने इस साल 210 नए कॉलेज खोले हैं, जिसमें 93 जो गर्ल्स कॉलेज खोले, जो 66% है कॉलेज का हिस्से का। ये बहुत बड़ी बात है। और पहली दफा हमने जो 29 राजकीय कृषि महाविद्यालय भी खोले गए हैं। अभी बात कर रहे थे हमारे अजमेर से आने वाले साथी, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नेक की भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरीके से वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट राजस्थान में किया है, ये शेमफुल है। जिनकी काबिलियत नहीं है, यूजीसी की क्वालिफाई नहीं कर रहे, और ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बना दिया गया। कैन यू इमेजिन? आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड ठीक होगा? मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, सरकार इसकी इंक्वायरी करे, किस आधार पे जो वाइस चांसलर का जो सिलेक्शन हुआ है, किस तरीके से सर्च कमेटी के लोगों को नॉमिनेट किया गया, जिसके माध्यम से राजस्थान के विश्वविद्यालयों का सत्यानाश करने में लोग तुले हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, राजस्थान में जो हायर एजुकेशन का जो एक फैसला किया सरकार ने, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसी, बहुत बड़ी योजना है, हमने स्टार्ट किया है।
एक एक्सीलेंसी कम से कम बाहर विदेशों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक मौका दिया सरकार ने, जो विदेशों के बारे में सोच भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सरकार ने कोशिश करी है कि उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और सभापति महोदय, मैं आपसे माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बेहतर होगा। कोई जमाना था राजस्थान विश्वविद्यालय का इस देश में नंबर हुआ करता था, उसी पैटर्न पे सरकार पूरी कॉन्शियस है। सरकार ने अलग से एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया है, जो पीएससी में डिस्कस भी हो चुका है। एक हायर एजुकेशन के लिए सरकार विचार कर रही है कि राजस्थान में हायर एजुकेशन का सिस्टम हो, जो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, दूसरी यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन का जो पैटर्न है इस राजस्थान में लागू किया जाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी दो मांग है। एक मांग, मेरे गांव है चक बादल, जो जिसकी ग्राम पंचायत हाकमाबाद है, उसके स्कूल को अपग्रेड करने की बात है। दूसरी है गांव जमीत सिंह वाला, ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन। ये दो स्कूल हैं जो अपग्रेड करने से काफी दिन से पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनको अपग्रेड करने के लिए मैं मंत्री से निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मुझे बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो राजस्थान शिक्षा में इस तरीके का बेहतरीन काम कर रही है, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर पूरा बजट देखो और सरकार के जो फैसले देखो, आए दिन कोई ना कोई फैसला शिक्षा के बारे में सरकार कर रही है। लेकिन अच्छी बात को सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। सरकार के स्कूल में सरकार की जो शिक्षा की नीति है वो सब पे लागू होती है, चाहे पक्ष का आदमी हो चाहे विपक्ष का आदमी हो। हमारी मानसिकता, हमारी मंशा, सरकार की मंशा के राजस्थान का बेहतरीन शिक्षा का वातावरण बने। निश्चित तौर पे देश में और देश पे बाहर जाके हमारे विद्यार्थी अपना नाम रोशन करें, और आने वाली जो भारत सरकार की जो अच्छी अच्छी जो पोजीशंस है, राजस्थान के लोग अपना जाएं राजस्थान से शिक्षा लेके। और जिस तरीके से कोटा में, सीकर में हमने एजुकेशन हब बनाने का प्रयास किया गया है, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं पूरे देश का किस तरीके से टर्न आउट हमारे राजस्थान की तरफ हो रहा है। इसके लिए सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि शानदार आपने डिबेट करा के वो जो महत्वपूर्ण विषय था। सभापति महोदय, धन्यवाद। राजस्थान